इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। अध्याय क्या होगा मंजिल पर का स्वाध्याय क्रमशः। यही वजह है कि महर्षि योग साधक के सामने सबसे पहले उसका लक्ष्य स्पष्ट करते हैं। साधकों को बताते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है, योग क्या है और योग कैसा होता है। यह लक्ष्य ही तो साधना की दिशा है। योग साधक का प्राप्तव्य एवं गंतव्य है। पहले मंजिल का पता, फिर राह की बातें। महर्षि की यही नीति है। इस कारण वह पहले समाधिपाद के सूत्रों का बयान करते हैं, बाद में साधन पाद के सूत्र बताते हैं। अन्य दोनों पादों का क्रम इनके बाद आता है। समाधिपाद के इस तीसरे सूत्र में महायोगी महर्षि बताते हैं चित्त वृत्ति का निरोध हुआ, यानी कि मन का शासन मिटा और तब साधक सिद्ध हो जाता है। वह योगी बनता है, दृष्टा बनता है, साक्षी भाव को उपलब्ध होता है। वह स्वयं में अपने अस्तित्व के केंद्र में अपनी आत्मचेतना में अवस्थित हो जाता है। यही बुद्धत्व का अनुभव है, योगियों का कैवल्य है, जीवन में समस्त प्रश्नों का समाधान करने वाली समाधि है, ज्ञानियों की चरम दशा है। विभिन्न साधनाओं के नाना पथ इसी एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। योगीवर स्वामी विवेकानंद ने इसी गंतव्य पर पहुंचकर गाया था, सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया सा यह व्योम में यह विश्व नजर आता है। मनो आकाश अस्फुट भासमान विश्व वहाँ, अहंकार स्रोत ही में तीरता डूब जाता है। धीरे धीरे छाया दल लय में समाया, जब धारा निज अहंकार मंद गति बहाता है। बंद वह धारा हुई, शून्य से मिला है शून्य, अवांग मनस गोचरम वह जाने जो ज्ञाता है। मन के पार यही है बोध की स्थिति, यही है अपने स्वरूप में अवस्थिति। इसी में स्थित होकर साधक दृष्टा बनता है, योगी बनता है। कर्म और जीवन का, भाव और विचारों का, देह प्राण मन, सृष्टि और समष्टि की समस्त हलचलों का साक्षी बनता है।